हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ESPP स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। वर्क एनर्जी एंड थ्योरम कहता क्या है। सबसे पहले हम इस थ्योरम को लिखते हैं, फिर उसके बाद इस थ्योरम को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जब किसी बॉडी में फोर्स एक्ट हो रहा है और फोर्स एक्ट होने के कारण उस बॉडी जितना वर्क डन कर रही है, उस फोर्स के कारण बॉडी जितना वर्क डन कर रही है वो इक्वल टू होगा उसी फोर्स के कारण उस बॉडी में जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। मीन्स कि the work done by the force acting on a body is equal to the changes produced इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। फोर्स लगाने के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो इक्वल टू होगा फोर्स लगाने के कारण ही जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। अब फोर्स वर्क डन जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि फोर्स कांस्टेंट भी लगता है और वेरिएबल भी लगता है। तो यहाँ पर हम पहले कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे, उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो मान लेते हैं कि जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो है F। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी U है, फाइनल वेलोसिटी V है, और इसका जो डिस्टेंस कवर किया उसने डिस्टेंस वो यस मान लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमारा क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mU², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mV²। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हो जाएगा KF माइनस KI। KF मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी और KI मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें तो हमको मिलेगा 1/2 mV² माइनस 1/2 mU²। 1/2 m कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 mV² माइनस U²। अब आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है कि V² इक्वल टू U² प्लस 2as। तो अगर हम इसे इधर ले आएँ तो V² माइनस U² इक्वल टू 2as तो हो जाएगा 1/2 m इंटू 2as। m से m कैंसिल, MAS आ गया। अब आपको पता ही है फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MA इक्वल टू F हो जाएगा F इंटू S। एंड कांस्टेंट फोर्स के लिए F.S मीन्स कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा वेट के W। मीन्स कि हमको मिल गया KF माइनस KI इक्वल टू वर्क डन W। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये तो बात हुई कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब हम वेरिएबल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। फॉर वेरिएबल फोर्स, अब फॉर वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स की बात करें तो वेरिएबल फोर्स जब लगेगा तो अगर फोर्स वेरिएबल है
तो वो वेलोसिटी को भी वेरिएट करेगा, मीन्स की वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी। तो मान लेते जो वेलोसिटी है वो u से v तक वेरिएबल है, मतलब कि u से v तक इसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन w इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा एफ डी एक्स क्योंकि मैंने मान लिया है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल लग रहा है। तो अब अगर हम F इक्वल टू एम ए यहाँ पे पुट करें तो एम ए डी एक्स, अब एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, मीन्स की डी वी बाई डी टी, इंटीग्रल ऑफ एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब अगर हम डी एक्स बाई डी टी कर दें तो डी एक्स बाई डी टी मीन्स की चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी के, मीन्स की इंटीग्रल ऑफ एम वी डी वी। अब यहाँ पे एम वी डी वी है, अगर हम v को इंटीग्रेट करें तो मैंने पहले ही कहा था कि जो v है वो 0 टू v तक u से v तक डिफ़र कर रही है, मीन्स उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम u टू v। अब किसी बॉडी का मास तो कांस्टेंट होता है तो मास बाहर निकल जाएगा, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा m इंटीग्रल u टू v डी वी, और ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम u टू v। अब इनको पुट कर दें तो वर्क डन w इक्वल टू हो जाएगा m 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2 u स्क्वायर। तो वर्क डन w इक्वल टू हो गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, और हमको पता है कि 1/2 m v स्क्वायर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और 1/2 m u स्क्वायर होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन W इक्वल टू आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स की चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स के लिए समझ लिया। अब यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ये सिर्फ किसी पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, इतना समझ लो आप। या फिर आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस पे नहीं। अगर आप डिफिनेशन लिखो तो लिख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल displacing it from one point to another is independent of path and depends only on end points। मीन्स कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल पे जब एक्ट हो और उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो तो सिर्फ उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पे डिपेंड करे, ना कि उसे किस पाथ से ले गया है। जैसे कि मान लो अगर ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, अगर हम किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं तो चाहे हम उसे यूं लेकर जाएं चाहे यूं लेकर जाएं
चाहे स्ट्रेट लग जाए, तीनों कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो सेम रहेगा। और ऐसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पार्टिकल ले जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस लेके चले आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो वर्क डन होगा टोटल वो 0 हो जाएगा। मीन्स कि इसको कहते हैं हम वर्क डन बाय क्लोज्ड पाथ इज 0। मीन्स अगर पाथ क्लोज है, मतलब जहाँ से चला हो फिर वहीं पे वापस आ जाए, तो उस कंडीशन में उस पर वर्क डन किया गया, जो वर्क डन किया जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड अपॉन पाथ। वो फोर्स जो कि पाथ पे डिपेंडेंट हो उन्हें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब कि अगर पार्टिकल को हम ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो ये इस पाथ पे ले जाएंगे तो फोर्स कुछ और रहेगा, इधर से ले जाएंगे फोर्स कुछ और रहेगा, इधर से ले जाएंगे तो फोर्स कुछ और रहेगा। मीन्स कि जो टोटली फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ चेंज हो रहा है तो फोर्स में भी चेंजेस आएंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या था कि वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर पाथ में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप चाहें तो वर्क एनर्जी पावर की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, इन सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।